नमस्कार मित्रों, मैंने जब भी लगभग किसी भी क्लास में पढ़ाया तो एक सवाल जरूर पूछा कि अगर इस धरती पर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन नहीं होता तो आपके हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। तो लगभग 100%, इसमें लगभग नहीं है, ये जवाब मिला कि कोई असर नहीं पड़ता। फिर मैंने दूसरा सवाल उनसे ये पूछा कि अगर इस धरती पर चार्ल्स बेबेज नहीं होता तो आपके हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता। तो जवाब आया कि बहुत असर पड़ता। ये जो हमारे हाथों में कंप्यूटर है और सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है, लाखों करोड़ लोगों को कंप्यूटर से रोजगार मिला हुआ है, ये नहीं होता। ये 100% स्टूडेंट इस बात से सहमत थे। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, हमने उन लोगों को सुपरस्टार बना रखा है जिनके बिना भी काम चल सकता है, जिनकी वजह से लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमने क्रिकेट स्टार बना रखे हैं, हमने फिल्म स्टार बना रखे हैं। मैं इनके अगेंस्ट में नहीं हूं, ये भी होने चाहिए, लेकिन आम आदमी को इनका फायदा क्या हो रहा है। आप इतने इनके फैन हैं और मैं इनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन इस प्रकार से आप पागल हो गए हैं, नशा आपको हो गया है कि आप इनके पीछे भागते हैं। अब बहुत सारे तो मेरे को इस पर ट्रोल करेंगे, गालियां देंगे, देना तो क्या फर्क पड़ रहा है मुझे। जो गाली देगा, जो ट्रोल करेगा, उसको पहले पता होना चाहिए कि तुम्हें सुपरस्टार्स के नाम तो पता है, तुम्हें कितने भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पता है, फिर मेरे को ट्रोल करे। तुम्हें कितने आईआईटी टॉपर जो है उनके नाम पता है, तुम्हें कितने बड़े बड़े डॉक्टर उसके नाम पता है, जो कि जिनकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं। आपके घर में कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, नहीं जाता है। आपको नौकरी मिली हुई है, हजारों करोड़ों घरों का परिवार जो है मोबाइल फोनों से पल रहा है, उनकी दुकानें खुली हुई है। कहां से आया ये रोजगार? वैज्ञानिकों से आया। जब तक हम इस देश में अपने वैज्ञानिकों को, अपने साइंटिस्ट को, अपने आईआईटी टॉपर्स को, अपने मेडिकल टॉपर्स को, अपने सिविल सर्वेंट भी मैं उसमें रखता हूं, वो भी पढ़ लिख करके बड़े बनते हैं, जब तक हम उनको अपना हीरो नहीं मानेंगे तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। हमेशा कटोरा लेकर के लोगों के आगे पीछे भागते रहेंगे। आज अगर रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है या ईरान जो है अमेरिका को धमका रहा है, तो हम इस लायक नहीं है कि हम कोई डिसीजन ले सकें। हम चुप बैठे क्योंकि हमें सबकी आवश्यकता है। कहां से तेल लाएंगे, कहां से इस देश को पालेंगे, सोचते हो कभी क्या? ना, कोई मतलब ही नहीं। 2-2, 3-3 महीने वो आईपीएल चलेगा, दिन भर अपनी नौकरियां करोगे, रात को उसमें घुसे हुए रहोगे, सब रोटी मिल रही तुम्हें उसमें से, तो गुस्सा तो आएगा ना। अच्छे बनो, अपना काम पर ध्यान दो, जिससे आपकी लाइफ अच्छी होनी है। मैंने आज से कुछ साल पहले प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था इसके ऊपर कि मैं इन लोगों के खिलाफ नहीं, कि कोई सुपरस्टार बने, क्रिकेट का बने, फुटबॉल का बने, किसी का ही बने। फुटबॉल का तो घर बनता ही नहीं ना हिंदुस्तान में, ये दिक्कत है, जिसका वास्तव में बनना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए खेल जरूरी है, मैं ये मानता हूं, लेकिन उसके लिए आप चारपाई पर लेटे लेटे जो है दिन भर आप क्रिकेट का मैच देख रहे हो, वो गलत है। तो मैंने, हालांकि मैंने उस लेटर को भी लिखा हुआ है, डिलीवर नहीं किया, कि मुझे पता है कि कोई सुनने वाला है नहीं। पर अगर मेरा ये वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुंचे तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जितने एड आते हैं, एड कंपनी के, सारे सुपरस्टार, खिलाड़ी उलाड़ी सब उसमें होते हैं। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि कम से कम जो भी सरकारी और अर्ध सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के जितने एड टेलीविजन पर आ रहे हैं, उनमें से 20% कम से कम एड जो है बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए, बड़े बड़े जो है वो जो हमारे जीवन में जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए, जो आईआईटी टॉपर्स हैं उनके लिए, इनके लिए रखे जाए। इनको दिखाओ, वैज्ञानिकों को दिखाओ पर्दे पे। एक वैज्ञानिक जब ये कहेगा कि मैं तो
ओरिएंटल पंखे के नीचे जो है बैठ के मैंने पढ़ाई की, तो क्या विद्यार्थी प्रभावित नहीं होंगे? जरूर एक खिलाड़ी जो है वो आता है, वो कहता है कि मैंने तो ओरिएंटल पंखे के नीचे बैठ करके हवा खाई। खिलाड़ी हवा खाता है नहीं क्या? खिलाड़ी फील्ड में मेहनत करता है। वैज्ञानिक पढ़ता है, वो जरूर पंखे के नीचे बैठ सकता है, तो क्या तब वो चीज नहीं बिकेगी क्या? तो आज उनका पैसा देख करके, है ना, उनका जो है बिल्कुल आप देखना ना, ये हिंदुस्तान में थोड़ी ना रहते हैं। आप क्या सोच रहे हो कि आजकल उनकी मजबूरी है? अगर आजकल दिल्ली में जो है पॉल्यूशन हो रहा तो इंग्लैंड में बैठे हुए होंगे। हम तो ही मरेंगे ना। आम आदमी कोई वैल्यू नहीं है, और आम आदमी इनको सुपरस्टार बनाता है। तो इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े लोगों को जो पहले नंबर पर हैं, जिनकी वजह से दुनिया चल रही है, 1% लोगों की वजह से, जिन्होंने सब कुछ सुविधाएं लोगों को दे दी हैं, हम उसका दुरुपयोग कर रहे तो हमारे ऊपर है ना। सदुपयोग करो उसका। तो इसलिए जो है मेरी सबसे गुजारिश है, मेरे प्रधानमंत्री सर आप भी लिखो कि 20% एडवर्टीजमेंट जो है वो वैज्ञानिकों को, जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं उनको, इसरो जो है वो बिल्कुल सरकार से भीख मांगता रहता है कि कब मैं अपनी वो इन्वेंशन करूंगा, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े आईआई टॉपर हैं, बड़े बड़े वो है, तो हमारे बच्चे उनसे आकर्षित होंगे, एक माहौल बनेगा। आजकल किसका माहौल है? वो देख रहे हैं कि क्रिकेट में बहुत ज्यादा पैसा है। जिस बच्चे का टैलेंट है, जिसने बड़ा वैज्ञानिक बनना था, कैंसर की दवाई पर रिसर्च करना था, है ना, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना था, इसरो में जाना था, वो क्रिकेट के बल्ला लेकर के फील्ड में बैठ गई, क्योंकि वो आसान है ना, उसमें बैठ के अपना चला करो। तो कब इस देश को सही दिशा दी जाएगी, मुझे ये समझ में बात नहीं आ रही। अमेरिका में अगर क्रिकेट नहीं खेली जा रही है, तो अमेरिका तो सबसे सशक्त राष्ट्र है 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसकी है, हम कहां जूझ रहे। तो ये मेरी शिकायत है, और इस पर कोई मुझे ट्रोल करे, कुछ करे, लेकिन आप सब लोग कहेंगे 20% जो हमारे यहां क्रीम है, बुद्धिमान लोग हैं, उनको ये एडवर्टीजमेंट दिए जाए। कैसे नहीं देख रहा वो चीजें बिकती? कैसे नहीं हमारे बच्चों को पता लगता है कि ये हमारा वैज्ञानिक ये है, और ये हमारा बड़ा डॉक्टर है, ये हमारा बड़ा इंजीनियर है। किसी को बुरी लगती हो लगे, हम देश हित में और समाज हित में ही और मानव हित में बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।